26 तारीख को हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसी मैडम ने करवाया। कंडक्ट करवाने के बाद और वही मैडम ये 29 तारीख को रिजल्ट निकालने की बजाय लिखती है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये नल है, इसको अवॉइड किया जाए। एडीडीसी मैडम के खुद ये साइन दिए गए हैं नीचे, ज्योति रानी सलाथिया, और वो नीचे रख रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि मैडम ने केएस कोई एनसी के जमाने में कर ली है और कोई सिफारिशी लग गई है। मैडम जम्मू का युवा जो है वो लगातार सड़कों पर जो है आए दिन देखने को मिल रहा है। इस बीच तमाम वो नौजवान इस समय हमारे साथ हैं जिन्होंने एनएचएम का एग्जाम जो है वो दिया था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर साहिल शर्मा है। जी साहिल जी, क्या ऐसा परेशानी है कि जिसके चलते आज आप सड़कों पर आए हैं? सर परेशानी का मतलब तो यही है, हमारी जो डिक्टेटरशिप रियासी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जा रही है, हमारी परेशानी का यही कारण है। क्योंकि हमने एलजी साहब ने, मनोज सिन्हा साहब ने हमें पोस्टें दी जो जिन बच्चों ने कोविड में काम किया, और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरिट में फाल करोगे आपको ग्रेस मार्किंग दी जाएगी 10 नंबर की। अगर आप फाल करके तो आप लग जाएंगे उसमें। हमने पेपर दिया, पेपर को रिजल्ट 26 तारीख को हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसी मैडम ने करवाया। कंडक्ट करवाने के बाद और वही मैडम ये 29 तारीख को रिजल्ट निकालने की बजाय लिखती है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये नल है, इसको अवॉइड किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि 29 तारीख को जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, तो 26 तारीख को आपने पेपर कराने का ऑर्डर कैसे दिया? तब नहीं आपको पता था फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको किसने कहा कि इससे जो है वो कैंसिल किया जा रहा है? सर ये एडीडीसी मैडम के खुद ये साइन दिए गए हैं नीचे, ज्योति रानी सलाथिया, और वो नीचे रख रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि मैडम ने केएस कोई एनसी के जमाने में कर ली है और कोई सिफारिशी लग गई है। मैडम अभी आप क्या मांग करना चाहेंगे एलजी साहब से? एलजी साहब से हमारी यही दरख्वास्त है, इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल ना किया जाए। क्योंकि आपने खुद देखा है सर, आप हमसे मिलने के लिए आए थे, मैं आपसे राजभवन में भी आकर मिला था, और आपने बोला था कि आपके बच्चे जो रिक्रूटमेंट होगी इस सभी में आपके जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम बच्चे लग जाएंगे। लगेंगे कहाँ से सर? आप तो ऊपर बैठे हुए, आपको पता ही नहीं है नीचे ये बाबूशाही लोग करके आ रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से नौजवान हमारे रोडों पे हैं और उनका भविष्य ऐसे अंधकार की तरफ जा रहा है, एलजी साहब के आगे काफी देर हमने पहले डिमांड भी की, उनके पास मीटिंग भी हुई और इनकी जो एडवर्टीजमेंट नौकरियां वो भी निकाली गई एनएचएम एमडी के अपने जरिए। जब रिक्रूटमेंट निकालने के बाद, इनके बराबर पेपर होने के बाद, इस रिक्रूटमेंट को निकालने वाले भी वही और कैंसिल करने वाले भी वही। फिर जब यही बच्चे रोडों पे प्रदर्शन करने आएंगे तो फिर हमारे एलजी साहब या एडमिनिस्ट्रेशन फिर अब इनके ऊपर दबाव डालने का काम करते हैं, डिटेन करने का काम करते हैं, इनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते हैं। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि आपको जब एलजी साहब बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है, एलजी साहब आपके चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं, तो एक केएस ऑफिसर आपकी ना बात सुनते हो, आपसे परमिशन ना लेते हो, खुद ही अपनी मर्जी से रिक्रूटमेंट कैंसिल कर रहे हैं। यही बच्चे अब रोड पे आएंगे, फिर आप उसके बाद ऑर्डर निकालोगे, फिर बाद में हमें पता ही नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे ऐसे नौजवान, ऐसे जो फ्यूचर हमारा अंधकार की तरफ जा रहा है, उनकी तरफ ध्यान दें कि कौन से आपके एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ जो है शाना बशाना होकर आपके साथ जो कंप्रोमाइज वो नहीं कर पा रहे, जिस तरीके से हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर बच्चों ने मेहनत की है, लाठियां खाई हैं, डंडे बरसाए अपने ऊपर, डिटेन हुए हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे नौजवान हैं, लेकिन आज की डेट में वही नौजवान फिर से रिक्रूटमेंट देख के भी कैंसिल होकर अपने वापस रोडों पे आ रहे हैं। किस तरीके का अन्याय है, काफी टाइम हो चुका है, ऐसा और ना करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्द से संज्ञान लें इसके ऊपर। क्या लगता है क्यों जो है वो अब इसे कैंसिल किया जाएगा? कैंसिल ही करना तो फिर रिक्रूटमेंट जो है वो करानी क्यों थी? सर इसमें मुझे मैडम का कोई अपना पर्सनल कोई जो है क्लिच नजर आ रहा है, लूप होल जिसे मैं बोल सकता हूं। क्योंकि मैडम, जहां तक मुझे लग रहा है कि मैडम के कोई चहीते लोग, मनपसंद लोग होंगे जो इस मेरिट में फाल नहीं कर रहे होंगे। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं आप हम ही को लगाओ, रिजल्ट निकालो, हमारे पेपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से रखो, फाल करते हैं हमें लगाओ, नहीं लगाते हैं हमें बाहर करो। बिल्कुल। और लेकिन ये इसको मैं बताना चाहता हूँ एडीडीसी को, अगर तू एडीडीसी लगी है तो तू जो पैसा, जो तनख्वाह ले रही है वो भी हमारे टैक्स का पैसा खा रही है। तो तू हम पे ही, तुझे उधर देखने के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर बनाया, ये डेवलपमेंट करा रही है तू अपने इलाके में। रियासी में तो मैं ऐसी जगह बताना चाहूंगा, एक दिन पहले पुल बनता है, दूसरे दिन बारिश होती है, पुल का नामो निशान ही नहीं मिलता है। जाके मैं मिलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, बोलते हैं आपने लोगों को जो पहले अफसर थे जिन्होंने ये बनाया हुआ था, नक्शा पास किया हुआ था, अगर आप उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएंगे तो वो बेचारे पेंशन चले गए हैं। अभी क्या मांग करना चाहेंगे एलजी साहब से? एलजी साहब से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये रिक्रूटमेंट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर ये रिक्रूटमेंट सर कैंसिल होगी, हमारा जो
हम सीधे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डीसी ऑफिस में बैठ के धरना देंगे। और कल अगर उधर बच्चा कोई मेंटल हरास चलते कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है या मर जाता है, उसकी जिम्मेवार ये एडीडीसी ज्योति सलाथिया होगी। बिल्कुल, तमाम एनएचएम के एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस समय यहाँ पर जम्मू में यहाँ पर पहुंचे हैं और जिनका ये कहना है कि पहले इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो कराएगी और बाद में आप जो है वो एडीडीसी रियासी द्वारा जो है वो इनकी रिक्रूटमेंट को कैंसिल करने को जो है वो कहा जा रहा है, जिसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर जताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट को जो है वो कैंसिल नहीं किया जाए। आखिरकार ये जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है, या तो रिक्रूटमेंट कराई जाती है उसमें दांदनियां निकलकर सामने आती है, या फिर कराई जाती है तो उसे फिर अपनी ही मर्जी से जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। आप जनता को इस पर क्या कुछ लगता है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे जम्मू परिवर्तन लाइव। जय हिंद जय भारत।